हे व्हाट्स अप गाइस, चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ एनिमेशन, जिसमें हम बेसिक की एनिमेशन को देख रहे थे। उसकी क्लास 2.4 में आपको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने कस्टम होलोग्राफिक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी की एनिमेशन की आखिरी क्लास होगी, यानी कि 2.4 आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे। इस क्लास के बाद आप की एनिमेशन को करने में माहिर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्लास में हम सीखने क्या लगे हैं। इस क्लास के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स को देखेंगे कि शेप्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, आप उनको किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि फ्रैक्टल नॉइज़, ग्रेड, फिल, टेंट। इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करना सीखेंगे कि आप अपनी कंपोजिशन में इन इफ़ेक्ट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मास्क, यानी कि हम जो मास्क ड्रॉ करेंगे उनको हम किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट्स को देखेंगे जो आफ्टर इफेक्ट के अंदर पहले से बनी हुई हैं कि आप उनको किस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आप किस तरीके से फेक लेंस डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी कैमरा से वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर एक लेंस डिस्टॉर्शन होती है, तो वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और आखिर में आप देखेंगे कि आपके पास पूरी की पूरी एक कस्टम होलोग्राम इफेक्ट बन जाएगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स की मेन स्क्रीन ओपन है और अब हम जो है सबसे पहले एक शेप क्रिएट करते हैं, एक बेसिक लेआउट क्रिएट करते हैं होलोग्राम्स के लिए। अब सवाल ये है कि आप होलोग्राम्स के लिए आइडियाज़ कहाँ से ले सकते हैं। तो आपको इंटरनेट से बहुत सारी रेफरेंसेस, इमेजेस वगैरह जो है मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़े की आउटलाइंस बनी हुई हैं। जैसा कि अब मिसाल के तौर पर इसकी दरमियान वाली शेप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको और बाकी बाहर वाला ये वाला रीजन है इसको रिक्रिएट कर सकता हूँ। बाकी ये चीज़ें हम इसको मैनुअली क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक न्यू कंपोजिशन बनाते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ होलोग्राफिक एनिमेशन और 30 फ्रेम पर सेकेंड 5 सेकेंड के लिए ओके। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंपोजिशन बन चुकी है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से जाकर यहाँ पर प्रोपोर्शनल ग्रिड इसको ऑन कर देते हैं और फिर यहाँ से आकर ग्रिड्स को अनेबल कर देते हैं। यहाँ से आपने लेना है एक पेन टूल और यहाँ पे आप हमने क्या करना है कि एक मास्क ड्रॉ करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पर आपको ग्रिड नज़र आ रहा है, तो आप ग्रिड की मदद से सीधी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि साइड से ऊपर नीचे कितना फासला मौजूद है। सेटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल जो है वो बंद है और स्ट्रोक जो है वो ऑलमोस्ट 10 है। तो मैं यहाँ पर एक शेप क्रिएट करता हूँ इस तरीके से और उसको मुकम्मल यहाँ पर नीचे नहीं लेकर आता, बल्कि इसकी एक साइड को काट देते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर इस तरह ड्रा करता हूँ और इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एक कॉर्नर, ये जो पूरा बॉक्स है इसको कॉर्नर से मैं यहाँ इसको काट देता हूँ इस तरीके से। और फिर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एक बॉक्स का फासला है साइडों से, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसको अगेन फुल ऊपर नहीं लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर हमने एक साइड गार्ड दी थी, तो यहाँ पर भी एक साइड काट देंगे इस तरीके से। और देन इस बॉक्स के कॉर्नर को हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से और देन इसको हमने यहाँ पर मर्ज कर लेना है। तो हमारे पास एक बेसिक रेक्टेंगल बन चुकी है। तो हमारे पास एक शेप बन चुकी है, इसको बेशक इंटर करके मैं नाम दे देता हूँ रेक्टेंगल। इसके बाद हम बाहर क्लिक करते हैं। याद रखिएगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो शेप है इसी लेयर के अंदर बनेगी। मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम इसकी आउटर लेयर जो है, आउटर कॉर्नर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आउटर कॉर्नर पर क्लिक करके मैं इसका एक एज या आप कह सकते हैं एक कॉर्नर क्रिएट करता हूँ। तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि एक कॉर्नर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी इसी तरह मैं इसको यहाँ पर बाहर क्लिक करके एक दूसरा कॉर्नर ऊपर वाली साइड पर बनाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेसिक शेप्स जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। याद रखिएगा कि आपने अपनी आफ्टर इफेक्ट्स की फ़ाइल को सेव लाजमी करना है। मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल ग्रिड को बंद कर देता हूँ, यहाँ से ग्रिड्स को भी बंद कर देता हूँ। हमारे पास ये कुछ बेसिक शेप जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। मैं यहाँ से इनको रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ लोअर कॉर्नर और इसको मैं नाम देता हूँ अपर कॉर्नर। तो ये हमारे पास बेसिक शेप्स जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से रेक्टेंगल को डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ डॉट्स, डैशेस, जो भी आप नेम देना चाहें। और इसके बाद मैं अगर एस को प्रेस करूँ तो यहाँ पर आपको स्केल प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी। तो मैं इसको अनचेंज कर देता हूँ और इसकी जो स्केल वैल्यूज़ है इसको मैं कम करके कर देता हूँ यहाँ पर ऑलमोस्ट 97
और यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को कम करके कर देते हैं 94। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको बराबर ये दोनों के दोनों सेम हो तो ये जो गैप है वो बराबर नहीं आएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो 100% बराबर नहीं है, क्योंकि हमारी शेप जो है परफेक्ट नहीं है, लेकिन चलेगा क्योंकि हमने इसको अभी कन्वर्ट कर देना है डैशेस के अंदर। और वो किस तरीके से, यहाँ से अगर मैं वी को प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा माउस है वो सेलेक्ट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं डॉट्स के अंदर आता हूँ यहाँ पर, तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप कंटेंट्स में आए, शेप्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। पहले है पाथ। तो पाथ से जो आपने पाथ ड्रा किया है आप उसको मैनुअली एनिमेट करवा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइमलाइन, कि आप उधर चेंज करना चाहें तो वो उसको स्टोर कर लेगा। हम सिर्फ आएंगे स्ट्रोक के अंदर। अभी आपको डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डैशेस में। तो अभी इसके ऊपर डैशेस क्रिएट नहीं है, तो मैं अगर इसको प्लस के ऊपर बटन दबाऊंगा तो आपको ये डैशेस नज़र आएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी स्ट्रोक विड्थ जो है इसको हम चेंज करते हैं। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या आप इसको यहाँ पर भी आकर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसकी वैल्यूज़ को कर देता हूँ 5, थोड़ा सा पतला सा रहेगा इस तरीके से। तो और यहाँ पर आप क्या करते हैं कि अभी आप देखें तो अभी किसी किस्म का एनिमेशन आपके पास प्ले नहीं हो रहा। एनिमेशन को प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू जो है वो नज़र आ रही होंगी। अभी आप देख सकते हैं कि वो जो है वो आपको मूव होते हुए नज़र आएंगे अगर मैं इसको प्ले करूँ, अगर इसकी वैल्यूज़ को चेंज करूँ तो मैं हम शुरू में आते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ जो हम कर देते हैं 0 और यहाँ पर इस घड़ी के बटन को प्रेस कर देंगे। जो हमारी क्लास का मेन मकसद है की फ्रेम्स, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास की फ्रेम आ जाएगी। बिल्कुल आखिरी फ्रेम पर जाते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को हम कर देते हैं -800। तो यानी कि अगर इसको 800 करेंगे तो ये एक और डायरेक्शन में मूव करेगा और इसको -800 में करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं वो मूव कर रही हैं। तो ये हमारे पास आज का पहला एनिमेशन आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो मैं ये नहीं चाहता कि ये हमारी जो डॉटेड लाइंस हैं ये पूरी की पूरी यहाँ पर विजिबल हों, ये तकरीबन आधी जो है वो विजिबल हों। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप कंटेंट्स में आएंगे किसी भी शेप में तो यहाँ पर आपको ऐड का बटन नज़र आएगा, इसको प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपको नज़र आएगा ट्रिम पाथ्स। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, लेकिन जस्ट हम ट्रिम पाथ को देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पाथ है इसको आप कट करते हैं कैंची की तरह। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इसकी जो स्टार्ट वैल्यू है वो 0 है और एंड वैल्यू जो है वो 100% है। तो मैं अगर एंड वैल्यू को कम करूँ तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो जो पाथ है वो कम हो रहा है। तो अगर मैं इसको 50% कर दूं तो ये मतलब उसके बिल्कुल आधा हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर हो रहा है। तो मैं अगर बिल्कुल शुरू पहली वाली फ्रेम पे जाता हूँ तो अभी आपको ये इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको एनिमेट कर देते हैं और इसका जो ऑफसेट आपको नज़र आ रहा है वो इस तरीके से है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर शुरू हो रहा है परफेक्ट, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इसको अभी हम 0 कर देते हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं और बिल्कुल आखिरी फ्रेम पर जाकर इसको हम तकरीबन एक सर्कल और आधा सर्कल, यानी कि आप कह सकते हैं कि डेड रोटेशन वैल्यू जो है वो हमने ऐड कर दी। अगर हम इसको प्ले करेंगे तो अभी आपको ऑफसेट भी चेंज होता दिखाई देगा। अभी आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने यहाँ पर 800 की -800 की वैल्यू क्यों ऐड की थी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को मैच करवाने के लिए कि ये अब उसकी डायरेक्शन के साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेसिक जो है वो रोटेशन वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अभी आप देखें कि हमारे पास ये जो मेन रेक्टेंगल है इसका सेंटर वाला एरिया काफ़ी खाली है, तो इसको फिल करते हैं किसी न किसी नॉइज़ी पैटर्न के साथ। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं और मैं इसको नाम देता हूँ नॉइज़। तो ये हमारे पास एक ब्लैक सॉलिड बन चुकी है। इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर मैं इफेक्ट लगाता हूँ फ्रैक्टल नॉइज़ का। बेसिकली ये मैं आफ्टर इफेक्ट्स में एफएक्स कंसोल प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि वीडियो को पायलट की तरफ से बनी हुई है, बिल्कुल फ्री है, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो हमारा इफेक्ट लग जाता है। अगर आप यहाँ से नहीं लगाना चाहते तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर इफेक्ट्स पैनल में जाकर नॉइज़ में जाएंगे और यहाँ पर आपको नज़र आएगा फ्रैक्टल नॉइज़ यहाँ पर। तो ये हमारे पास नॉइज़ आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से बेसिक्स की बजाय
डायनामिक प्रोग्रेसिव को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सॉफ्ट लीनियर की बजाय ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास ये ब्लॉक से बन जाएंगे। और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की वैल्यूज़ को हम ऑलमोस्ट 165 कर देते हैं, तो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ब्लैक जो है थोड़ा ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा और वाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा वाइट हो जाएगा। तो अभी आप देखें कि आपके पास ये एक बिल्कुल स्टैटिक इमेज है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप एवोल्यूशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप नॉइज़ जो है आपको मूव होता दिखाई देगा, तो हम इसकी वैल्यूज़ को भी एनिमेट करवा सकते हैं। याद रखें, आफ्टर इफेक्ट्स में या प्रीमियर प्रो में किसी भी प्रॉपर्टीज़ के साथ अगर ये आपको घड़ी मिल रही है, इसका मतलब है आप उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनिमेट करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, शुरू में पहली फ्रेम पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास एक जो है वो एवोल्यूशन की वैल्यू आ गई है। आखिरी फ्रेम पे जाते हैं और इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ 1, तो यानी कि पूरा का पूरी एक रोटेशन होगी। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो देखिए जिस तरह की वाटर सरफेस होती है वो आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल लूप नहीं करेगा, एकदम से एब्रप्ट होगा। जो ही आखिरी फ्रेम से पहली फ्रेम पे आएगा तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो हम इसको लूप में भी कर सकते हैं, और वो किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर यू को प्रेस करूँ तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ किसी भी लेयर की नज़र आएंगी जहाँ पर आपने की फ्रेम ऐड कर चुके हैं। तो मैं इसको, ये जो हमारी की फ्रेम है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। आखिरी फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम सेट कर देंगे, यानी कि वही वैल्यू जो हमारी पहली फ्रेम के ऊपर है। मिड में आएंगे और यहाँ पर 360 पूरी एक रोटेशन होती है, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 180, यानी कि आधी रोटेशन हमें चाहिए। यानी कि अब शुरू से दरम्यान तक आधी रोटेशन होगी और फिर गायब हो जाएगी। तो अगर आप अब इसको प्ले करेंगे तो अब आपकी जो ये जो एनिमेशन है मुकम्मल लूप में होगी। अगर ये आखिरी फ्रेम से पहली वाली फ्रेम में जाती है तो आपको एक पूरी की पूरी लूप नज़र आएगी किसी किस्म का। अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं ये आखिरी फ्रेम से यहाँ पर प्ले करता हूँ, शुरू में जाएगी लेकिन आपको किसी किस्म की शिफ्ट नज़र नहीं आएगी। तो ये हमारे पास नॉइज़ जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मसला ये है कि ये हमारे इस रीजन से नज़र आना चाहिए, इस रीजन से। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम मास्क टूल को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिससे हमने शेप को क्रिएट किया है, सेम अगर हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पेन टूल को लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि वो जो पेन टूल है वो मास्क में कन्वर्टेड है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो आपको स्टार नज़र आएगा, इट मीन्स की शेप क्रिएट होगी। तो मैं नॉइज़ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो इसका मेन रीजन है इसके ऊपर हम एक मास्क ड्रा करते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ से इस लेयर को बंद कर दिया ताकि हमें नज़र ना आए, और इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसके ऊपर एक मास्क जो है वो ड्रा करता हूँ उसी रेक्टेंगल के ऊपर जो हमने पिछली बार पहले बनाई है। तो ये हमारा मास्क कंप्लीट हो चुका है। मास्क कंप्लीट अब होता है जब आप उसके एंड और स्टार्ट पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आपको मास्क सिर्फ वहाँ पर नज़र आएगा, आपकी लेयर जो है। अभी आप कंट्रोल शिफ्ट एच को प्रेस करेंगे तो उसकी साइड वाले जो मास्क था वो आपको गायब हो जाएगा, यानी कि ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा होगा। अब मिसाल के ऊपर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस लेयर को सिलेक्ट करके एम को प्रेस करेंगे तो आपके पास मास्क आ जाएगा और यहाँ पर मास्क की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो पाथ क्या है, बेसिकली पाथ से मुराद ये है कि अगर मैं मिसाल के ऊपर पहली फ्रेम पे जाके इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ी देर बाद अगर मैं इसके एक कॉर्नर को ले लेता हूँ यहाँ से और मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि वो मास्क चेंज हो रहा है और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड होगी। तो हम पहली फ्रेम पे जाएंगे तो मास्क इन दो की फ्रेम के दरमियान एडिट हो जाएगा। अब चूँकि हमें मास्क एडिट नहीं करवाना तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ओके, यहाँ पर आप इस मास्क की ये जो कलर है इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ, तो आपको ये हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को हम रेड कर देते हैं तो ये अब आपको रेड यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। फिर हम वापस बैक जाते हैं, अभी आपको मास्क रेड नज़र आ रहा होगा। फेदर से बाद इसकी एंड वाले एजेस जो हैं वो कितने फेदरी होंगी, तो ये देख सकते हैं कि ये बाहर भी निकल रहे हैं। इसकी वैल्यूज़ को हम 0 कर देते हैं। ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पर एक्सपेंशन ये है कि मास्क जहाँ पर हमने ड्रा किया है उससे कितना अंदर हो या कितना बाहर हो। ठीक है, तभी आप देख सकते हो उसकी वैल्यू जो है ना राउंड होती जाती हैं जो आप बाहर की तरफ जाएंगे। तो इसको भी हम 0 कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि इस लेयर को, इस जो मास्क है इसको आप रीनेम कर सकते हैं। अगर आप एंटर को प्रेस करेंगे तो मैं इसको नाम देता हूँ
रेक यानी कि रेक्टेंगल, और इसको मैं यहाँ पे ताला लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अभी आप इसके पाथ को चेंज नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो नॉइज़ है दरमियान से ऊपर कम नज़र आए, तो इसके लिए हम दूसरा मास्क ड्रा कर सकते हैं। मैं इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसके मिडल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने प्रेस किया तो ये हमारे पास एक शेप बन गई, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने लेयर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो अभी मैं लेयर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर एक मास्क ड्रॉ करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे इसके ऊपर एक दूसरा मास्क क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम इसकी ये प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो ऐड का मतलब ये है कि जो जो आप चीज़ें बनाते जाएंगे वो आपको विजिबल होंगी। अगर मैं यहाँ पे सब ट्रैक को क्लिक करता हूँ तो ये इसमें से माइनस कर देगा विलियस कोड, तो आप देख सकते हैं उसको माइनस कर दिया। अगर मैं इंटरसेक्ट को क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि जो दो मास्क आपने क्रिएट किए हैं उनके दरमियान जो यूनियन पॉइंट है वो वाला मास्क आपके पास रहेगा। इसके बाद क्या है कि अब हम इस वैल्यूज़ को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं V को प्रेस करूँ और यहाँ पर नीचे आते हैं और फेदर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे वो ज़्यादा है और ऊपर उसकी ओपेसिटी कम होती जा रही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं ऑलमोस्ट 15। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो जो फ्रैक्टल नॉइज़ है वो बहुत ही थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, और असल में हमें इतना ही चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं करते। इसके बाद क्या करते हैं कि इस नॉइज़ लेयर को उठाकर हम इसको बिल्कुल बॉटम में ले आते हैं ताकि हमें जो हमारी शेप थी वो हमें नज़र आए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लेयर को डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं और रीनेम करते हैं फिल के साथ, और इसमें से फ्रैक्टल नॉइज़ को हम हटा देते हैं। तो हमारे पास एक ब्लैक सॉलिड आ जाएगी। इसके ऊपर हम इफेक्ट लगाते हैं फिल का। तो अभी आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी मास्क ड्रा किए हुए तो हमें फिर मास्क ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम ब्लैक की बजाय कर देते हैं वाइट, और इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे ऑलमोस्ट 15। तो ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एरिया थोड़ा ज़्यादा सही तरीके से हो गया है। बाय द वे अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, एम को प्रेस करते हैं और इस मास्क को और इस मास्क को सिलेक्ट करते हैं, इस मास्क को सिलेक्ट करते हैं तो इसको उठा के आप ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। मैं इसको भी और इसको भी उठाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं ताकि हमारा ये जो फेदर है थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फिल लेयर है इसको अगेन डुप्लीकेट करते हैं, और अब हम इसको नाम देते हैं ग्रिड का, और यहाँ से इसका फिल जो है इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, तो यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे तो सिंपल वो लाइन चली जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस ग्रिड के ऊपर एक इफेक्ट लगाते हैं ग्रिड का। तो ये आप देख सकते हैं ग्रिड बन चुका है। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को आप कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो मैं इसको इतना रखूँगा। और अब मसला ये है कि हमने इस लेयर के ऊपर मास्क ड्रा किया हुआ है लेकिन वो मास्क इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड जो है इसको कर देंगे आप स्टेंसिल अल्फा, तो वो मास्क के अंदर से नज़र आएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि वो लाइनें ब्लैक हो गई, तो उसको आप सिंपल कर देंगे इन्वर्ट ग्रिड। तो अभी आपको ग्रिड यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से सिंपल आपने इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है, और इसकी ओपेसिटी को हम रख देते हैं 40। तो अभी आपको हल्का सा ग्रिड इसके अंदर से नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। तो हमारे पास ग्रिड 2 आ गया। यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को हम साइज़ फ्रॉम जो है इसको हम विद स्लाइडर से कर लेते हैं, और इसकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसकी वैल्यूज़ को बहुत ही कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना कर देता हूँ। तो ये हमारे पास मज़ीद छोटे छोटे वो बन गए हैं, और इसकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20। तो ये थोड़ा मर्ज हो गया, हमें नॉइज़ भी नीचे से नज़र आ रहा है। तो ये हमारा मेन जो शेप्स थी वो क्रिएट हो गई हैं। अब हम अपने कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास इमेज है या लोगो है तो उसको ऐड करते हैं। तो मैं उस फाइल को यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो में लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर मेरा लोगो मौजूद है, इसको मैं अगेन यहाँ पर ड्रैग करके लाऊंगा। तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा, हल्का सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि वो ब्लैक है। तो मैं इसके ऊपर इफेक्ट लगाता हूँ इनवर्ट का, तो ये वाइट हो जाएगा। तो हमारे पास आप देख सकते हैं लोगो जो है वो भी आ चुका है। लोगो को एनिमेट करने से पहले हम क्या करते हैं कि हमारी ये जो अपर कॉर्नर है यहाँ पे आएंगे और कंटेंट में आएंगे और यहाँ पर शेप्स में आएंगे,
और यहाँ पर अगर आप स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेपर नज़र आ रहा होगा। टेपर बेसिकली क्या है कि इसके एजेस जो हैं उनको टैप कर देगा। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा उसके एजेस जो है वो टैप हो रहे हैं। तो मैं इसकी वैल्यूज़ को 30 और एंड लेंथ जो है इसको भी 30 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो उसके एजेस टेपर हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम लोअर कॉर्नर पे आएंगे और यहाँ पर कंटेंट में शेप में आकर स्ट्रोक में आएंगे और यहाँ पर टेपर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी वैल्यूज हम 30 और 30 कर देंगे। तो हमारे पास ये जो कॉर्नर है वो कुछ इस तरीके से हो गए हैं। इसके बाद हम स्ट्रोक में ही जाएंगे और यहाँ पर आपको लाइन जॉइंट जो है यहाँ पर बिटर की बजाय हम इसको कर देंगे बेवल। तो उसका जो एज होगा अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो वो आपको थोड़ा सा कटा हुआ नज़र आएगा। ये जो हमारा जॉइंट है अगर मैं इसको वापस मीटर जॉइंट में कर देता हूँ तो ये बिल्कुल शार्प होगा। तो मैं इसको मीटर की बजाय बेवल कर देता हूँ। और एग्जैक्टली लोअर कॉर्नर को भी हम इसी तरीके से बेवल जॉइंट कर देते हैं। तो हमारे जो दोनों जॉइंट जो हैं वो बराबर इक्वल एक जैसे हो चुके हैं। तो हमारी बेसिक शेप जो है तैयार हो चुकी है। अब हम अपना जो लोगो है इसको एनिमेट करवाते हैं। अब चूँकि हमने ये जो लेयर्स हैं इनको भी पहले एनिमेट करवाना है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा लोगो बाद में आए। तो ऑलमोस्ट इसको हम 10 फ्रेम बाद लेकर आएंगे, यानी कि पहले 10 फ्रेम ही हमें बिल्कुल भी नज़र ना आए। और इसकी ये जो हमारी स्केल है इसको ऑलमोस्ट मैं कर देता हूँ 80, क्योंकि ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, इतना ठीक है। इसके बाद पी को प्रेस करेंगे तो हमारी पोजीशन वैल्यूज आ जाएगी। जस्ट हमने इनको एनिमेट करवाना है। बहरहाल जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इस ट्यूटोरियल का मकसद ही यही है कि आपको ये जो की फ्रेम्स हैं इसको सही तरीके से यूज़ करना आ जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल 10 फ्रेम के पास जाकर आपको ये नज़र आए। तो मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन की वैल्यूज यहाँ पर इस तरह रख देता हूँ और एस को प्रेस करेंगे, एस की वैल्यूज इतनी रहेंगी और यहाँ पर स्केल को हम कर देते हैं 0। तो ये आपको इस तरीके से एनिमेट होता नज़र आएगा। यह भी आप देख सकते हैं बड़े मज़े से एनिमेट हो के आपको नज़र आ रहा है। स्केल को एनिमेट करने के बाद इसकी जो पोजीशन है उसको हम चेंज करते हैं। तो अगर मैं पी को प्रेस करूं और सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको फिर से सेपरेट डायमेंशन कर देते हैं। ये जस्ट इस इफेक्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार जो है वो सेपरेट डायमेंशन करते रहें। तो जो ही अगर मैं इसको एस के ऊपर प्रेस करूँ तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ से इसकी पोजीशन एनिमेट हो। पी को प्रेस करते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये याद रहे कि मैंने इस इफेक्ट को ये जो 10 फ्रेम लिखा हुआ यहाँ पर आके यानी कि फिक्स एग्जैक्टली 1 सेकंड बाद ख़त्म कर देना है। मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसकी वैल्यू को इस तरीके से चेंज करते हैं कि ये थोड़ा साइड पर जाए और साइड पर जाने के बाद यानी कि यहाँ से अब वाई एक्सिस में ऊपर चला जाए एग्जैक्टली 1 फ्रेम बाद, इस तरीके से। तो अभी आप इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो है वो ऊपर होके जा रहा है। तो ये हमारे पास लोगो जो है वो भी एनिमेट हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा टाइटल वगैरह यहाँ पर ऐड करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर टी को टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कैरेक्टर वगैरह आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ OCR एक्सटेंडेड। अगर ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो ठीक, वरना आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रेटेक्स डिजिटल। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इधर थोड़ा यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको इस प्रोपोर्शनल ग्रिड के हिसाब से सेंटर में कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको रफली यहाँ पर रख रहा हूँ। इसके बाद हम दूसरा एक टेक्स्ट ले गए और उसके ऊपर लिखते हैं जी VFX स्टूडियो और इसको भी मैं इसके सेंटर में, यानी कि आप ये बॉक्स देख रहे हैं तो मैं इसको इसके सेंटर में इसको लेकर आ रहा हूँ इस तरीके से। तो ये तकरीबन सेंटर में हो गया। इसके बाद मेरे पास मैं इंटरनेट से एक टाइप डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से। लेफ़्ट माउस को क्लिक करके यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट टूल सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा और यहाँ से इसका स्केल जो है काफ़ी छोटा कर देते हैं हम, ऑलमोस्ट 50, और इसको कंट्रोल भी करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर फुल स्टॉप भी ऐड कर देता हूँ। ये हमारा सारा का सारा टेक्स्ट आ गया। कंट्रोल A सेलेक्ट करके इसकी स्केल है इसको मज़ीद छोटा कर देते हैं, इतना ये हो गया। अब इसके बाद आप इसको उठा के नीचे भी लेकर आ सकते हैं। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से आ चुका है।
तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनल लुक थी वो तैयार हो चुकी है। अब जस्ट हमने इसको एनिमेट करवाना है। तो एनिमेट करवाने के लिए सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो रेक्टेंगल है वो सबसे पहले नज़र आए। तो मैं यहाँ पर टी को प्रेस करता हूँ तो ये ओपेसिटी आ गई और इसको ऑलमोस्ट इतने टाइम के लिए हम इस तरह रख देते हैं और इसकी ओपेसिटी को 0 कर देते हैं और फिर से 1-2 फ्रेम बाद 100%, फिर से 0 और फिर से 100% और इसको थोड़ा आगे लेके जाके 0। तो अभी आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा जल बुझ कर आपके सामने शो होगी। उसके बाद क्या करते हैं कि आप इसी पोजीशन की वैल्यूज़ को कॉपी करेंगे और ये जो आपके पास ये जो डॉट्स है इसकी ओपेसिटी के ऊपर आपने इसको कर देना है। अगर टी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वी कर देना है। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आपने जहाँ पर इसकी कि आपका ये कर्सर होगा तो मैं इसको यहाँ पर वी कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके बाद आपको वो थोड़ा सा वो एनिमेट होता हुआ दिखाई देगा। बेशक इसको आप थोड़ा सा आगे ले जाएं तो ये इस तरीके से है। एग्जैक्टली आपने इन सब के ऊपर ये जो आपको ग्रिड वगैरह नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर भी आपने ऑलमोस्ट यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। तो इसकी ओपेसिटी जो है वो बॉक्सेस की वो इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद अब आप मिसाल के तौर पर आप देखना चाहते हैं तो टी को प्रेस करेंगे तो वो सारी की सारी आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नज़र आएगी। अब हम क्या करते हैं कि हमारे अपर एंड लोअर कॉर्नर जो हैं ये हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आकर शो हों तो ये इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। तो अभी आप प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से हो गया। अभी हम देखते हैं कि जो ही हमारा लोगो साइड पर आ जाता है तो उसके बाद हमारा सबसे पहले ये जो मेन टाइटल है वो एनिमेट होकर आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम टाइम वहाँ जाते हैं जहाँ पर जाकर रुक जाता है। तो हमारी ये लेयर सिलेक्टेड है। बेशक आप इन टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से कोई और कलर में ऑरेंज कर देता हूँ तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। तो इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में आएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एनिमेशन प्रीसेट्स। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको नीचे नज़र आएगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और एनिमेट इन और इसके सबसे लास्ट में आपको नज़र आएगा टाइपराइटर। तो सिंपल आपने क्या करना है इस टाइपराइटर को उठा के इधर फेंकेंगे तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ से ये इफेक्ट शुरू होगा। तो मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो आपको वो नज़र आ रहा होगा किस तरीके से वो एनिमेट हो रहा है। अगर आप यू को प्रेस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज नज़र आएंगी। अगर मैं कंट्रोल जेड को करता हूँ तो वो इफेक्ट हट जाएगा। ठीक है, आप कोई भी इफेक्ट अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि वो इस तरीके से कुछ आएगा। तो हम इस तरीके से नहीं चाहते बल्कि हमें चाहिए ये वाला टूल टाइपराइटर इफेक्ट। तो ये इस तरह से लग गया और यू को प्रेस करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ को मैं काफ़ी आगे लेकर आता हूँ ताकि जल्दी से हमारा नाम जो है वो लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो ये जितना दूर होगा उतना स्लो होगा और जितने नज़दीक होगा उतनी जल्दी से लिखा हुआ आएगा। और जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहाँ पे हमारा ये जो VFX स्टूडियो लिखा हुआ है वो आए तो इसको उठा के इधर हम लेकर आएंगे, यू को प्रेस करेंगे और इस वैल्यूज़ को आपने उठाकर यहाँ पे रख देना है सिंपली। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये आ जाए। तो टेक्स्ट लेयर के ऊपर आपने इसको ड्रैग करके छोड़ देना है। यू को प्रेस करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज नज़र आएंगी। तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा इधर ले आता हूँ और इन लेयर्स को अभी बंद कर देते हैं। तो आपको ये सारा का सारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी आप देख सकते हैं आप किस तरीके से वो टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आ रहा है और हमारे पास एक कंप्लीट होलोग्राफिक एनिमेशन तैयार हो चुका है। अब हम सिंपल इसमें क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगा सकते हैं। बाय द वे अगर एंड पे ज़्यादा तेज़ हो गया तो आप क्लास को पीछे से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर सकते हैं और मैं इसको नाम देता हूँ कलर एंड ग्लो, क्योंकि उसके ऊपर हम ग्लो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर इफेक्ट लगाता हूँ टिंट क्या है बेसिकली इसकी ये जो वाइट वैल्यू है इसको चेंज करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर इसको ये सायान कलर देता हूँ तो ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कलर आ जाएगा। और इसके बाद हम इसके ऊपर इफेक्ट लगाते हैं ग्लो, तो ये ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। ये आपको इफेक्ट्स में जाकर स्टाइलाइज में आएंगे और यहाँ पर आपको ग्लो मिल जाएगा। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा तब्दील करना है इस तरीके से। यहाँ से इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे और ये हो गया कुछ इस तरीके से।
इसकी वैल्यूज़ आपने ये कुछ ऐड कर देनी है, उसके बाद अगेन कंट्रोल डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, तो ये ग्लो इस तरीके से आ जाएगा और उसका रेडियस हम बहुत ही ज़्यादा कर देंगे। तो ये अभी आप देख सकते हैं ग्लो जो है इसके ऊपर क्रिएट हो चुका है। आप जो भी कलर जो है चाहें चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर अभी आप देख सकते हैं जो मर्ज़ी आप कलर लगाना चाहें, तो मैं यहाँ से फायरी लुक जो है एक डेंजर टाइप लुक, वो यहाँ पर रेड कलर भी देख सकते हैं। यहाँ के ये वाली कलर लुक जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसको ओके कर देते हैं। इसके ऊपर आप एक और इफेक्ट लगा सकते हैं अगर करना चाहें तो। एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और इसको हम नाम देंगे डिस्टोर्शन। तो अभी इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे ऑप्टिक्स कंपोजिशन, और इसको अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी ये जो लेयर है वो बेंड होना शुरू कर देगी। इसकी वैल्यूज़ को अगर मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 75, तो अभी आपको ऐसे नज़र आएगा जैसा टीवी की स्क्रीन होती है। और अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को हाफ़ करके प्ले करूं तो ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। जिस तरह एक टीवी की स्क्रीन से आप देख रहे हैं, काफ़ी मज़े का इफेक्ट आपके पास आ जाएगा। और मज़े की बात ये है कि अगर आप इसको यहाँ से रिवर्स कर दें तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे आप गेम व्यू से देख रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ तो अभी आपको नज़र आएगा जैसे कोई आप गेम खेल रहे हैं, तो आपके पास वो मोड जो है आ चुका है। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं जिस तरह एक हर्ड एलिमेंट होते हैं वो आपके पास आ चुके हैं। तो अब सिंपली मतलब ये है कि अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होलोग्राम देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर जैसा आयरन मैन हर्ड है तो वो इस तरीके से, यानी कि सेंटर से वो बाहर की तरफ होगा और साइडों से अंदर की तरफ होगा। लेकिन अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप इसको रिवर्स कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसकी वैल्यूज़ को जितना आप छेड़ेंगे उतना ये स्ट्रेच होता जाएगा। तो ये आपके पास जो होलोग्राफिक एनिमेशन है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आप अपनी मर्ज़ी से अब अपने की फ्रेम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके साथ आपकी ये जो की फ्रेम एनिमेशन थी वो ख़त्म हो जाती हैं। उम्मीद है आपको ये एनिमेशन समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई सजेशन है तो हम नीचे कॉमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।